दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी आप किसी भी 2 डिजिट या 1 डिजिट नंबर का स्क्वायर फास्टली कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। उसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे, बट आपको थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे मैंने बताया था, लेट सपोज कोई नंबर ले लेते हैं 27। 27 का स्क्वायर अगर आपको करने को बोला जाए तो ये मैंने आपको बताया था, आप सबसे पहले 7 का स्क्वायर करेंगे जो कि बनेगा 49। 4 कैरी हो गया, फिर तीनों को मल्टीप्लाई करना था तो 2 × 7 14, 14 × 2 28, 28 + 4 32, फिर 3 आ गया कैरी में, फिर 2 का स्क्वायर करना था, 4 और 3 7। बस इतना ही टाइम आपको लगना था। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए कई सारी कैलकुलेशन ट्रिक है, बट वो आगे चल के उलझ जाती हैं स्क्वायर करते टाइम। ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच होगी, आप इसी पे बार बार प्रैक्टिस करिए। चलिए अब आगे देखते हैं। एक जो सबसे खास बात होगी कुछ डिजिट के अंदर लगती है। जैसे अगर किसी डिजिट के लास्ट में 5 है, मैं लिख लेता हूँ, जैसे 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर। इस तरह से जिस भी डिजिट के लास्ट में 5 है, इसे करने में 1 से 2 सेकंड बस लगते हैं। बस आपको ये देखना है, हर जितने भी डिजिट हैं 5 का जिसमें लास्ट में आता है, हर डिजिट के अंदर 25 कॉमन रहेगा। 5 का स्क्वायर जहाँ पे भी आएगा वहाँ लास्ट में 25 होना ही है। अब बस आपको ये देखना है, फिर जो 1 है इसमें एक डिजिट बढ़ा करके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 1 में एक डिजिट अगर आप बढ़ोगे तो कितना बनेगा 2, और 2 × 1 बनेगा 2। बस ये आ गया आपका आंसर। आप फिर वैसे ही सेम सोचो, 2 × 3 कितना बनेगा, 2 × 3 6। आंसर आ गया 625। अगेन 3 से एक बढ़ा दो, कितना बनेगा 4। 3 × 4 क्या होता है 12, 12 25। नेक्स्ट यहाँ पे भी वही 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 4 × 5 कितना बने 20, 20 25। ये सारे आपके आंसर आ चुके हैं। चलिए एक सवाल मैं लंबा सा ले लेता हूँ, फिर देखता हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे 105 का स्क्वायर, तो अगेन वही प्रोसेस, 5 का स्क्वायर क्या बना 25, और 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताइए, 1 डिजिट बढ़ा करके यानी 11 से, और 11 × 10 कितना होता है 110। बस इतना ही आपको करना था इस ट्रिक के अंदर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ सवाल प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और इसी मेथड से निकालने की कोशिश कीजिए। 85, 95, 135, 175, इन 4 डिजिट्स का आप स्क्वायर कीजिए। देखिए आप तो ट्रिक सीख जाते हो, बट जब आपको यूज़ करना पड़ता है तो आप वहाँ पे आपके एग्जैक्ट माइंड में नहीं आता कि इस ट्रिक को तुरंत ही अप्लाई कैसे करें। इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार आपको ट्रिक का यूज़ करना है। जैसे जब आप मेंसुरेशन के अंदर करते हो तो पाई और स्क्वायर का बार बार यूज़ होता है, और जनरली आपने देखा होगा कि अगर डायमीटर को वो लोग 7 दे देते हैं तो फिर रेडियस कितना बन जाता है 7/2। अब 7/2 को जब आप 3.5 लाते हो तो फिर वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे पाई की वैल्यू 22/7 बना। अब आर की वैल्यू यहाँ पर आप डायरेक्टली लिखो, 3.5 का स्क्वायर कितना बनेगा 1225। ठीक है, तो अब जब आप इसे यूज करोगे तो फिर आपका टाइम बचेगा। नेक्स्ट ट्रिक पे आते हैं, वो ट्रिक है मल्टीप्लिकेशन की भी ट्रिक को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास स्पेशल नंबर कुछ होते हैं तो उनकी ट्रिक काफ़ी इजीली आ जाती है। जैसे 11 के मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। ये भी आपको 1 से 2 सेकंड, देखिए ट्रिक तभी फायदेमंद होगी जब वो 2 से 4 सेकंड 5 सेकंड के अंदर आपको आंसर निकाल के दे। ये ना हो कि आप ट्रिक से भी जा रहे हो, दिमाग भी उतना खर्च कर रहे हो एग्जाम प्रेशर के अंदर, और फिर चीज़ें गलत भी निकल करके आ रही हैं और टाइम ज़्यादा लग रहा है। वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैसी ही ट्रिक मैं आपको बताऊँगा जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो और जो अदर मेथड के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आंसर, काफ़ी जल्दी आंसर निकाल के देती हो। जैसे 11 की ट्रिक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं हमेशा इसी ट्रिक का यूज़ करता हूँ। जैसे मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, लेट सपोज 13 × 11। अब इसे आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस 13 को देखते जाइए। 13 में सबसे पहला सबसे लास्ट का डिजिट कौन बना 3, फिर इन दोनों को ऐड कीजिए, क्या बनेगा 4, फिर ये 1 को लिख दीजिए स्टार्टिंग वाला नंबर। बस यही है आपका आंसर 11 × 13। अभी असल में ट्रिक कहाँ से आया थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए 13 × 11 जब आप करोगे तो क्या होता है इसके अंदर, आप सबसे पहले यहाँ पे लिखते हो 13, 3 1, और फिर उसके नीचे क्या लिखते हो, फिर से अगेन लिखते हो 13। तो यही 1 और 3 ऐड होता है, और 3 और 1 यहाँ पे क्या होता है उतर जाता है। तो यही चीज़ जो होती है ट्रिक यहीं से आती है, कहीं बाहर से नहीं आती है। ओके चलिए आगे और नंबर देख लेते हैं। मान लीजिए 171 × 11 करने को कहा गया। सबसे पहले आप क्या क्या करो 1 लिखोगे, फिर किसे ऐड करोगे 7 और 1 को, 8 बना। फिर किसे ऐड करोगे 7 और 1 को, है ना, ये 2 डिजिट का पेयर बना के आपको ऐड करना है। फिर ये लास्ट का क्या बच गया 1। बस यही है आपका आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं और सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको आ जाए। 23 × 11, सबसे पहले 3, फिर 3 और 2 5, फिर 2। बस यही है आंसर। ठीक है, तो इसे आप बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए। और क्वेश्चंस ले लेते हैं ताकि पूरे अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। जैसे मान लीजिए मैंने लिया 123 × 11, तो क्या करेंगे आप 3 लिखेंगे, फिर 3 और 2 कितना बना 5, फिर 2 और 1 कितना बना 3, और फिर ये लास्ट का 1।
बस यही इसका आंसर है। सो आई होप ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। 1 3 2 1 इंटू 11, 7 3 2 9 इंटू 11। और भी कुछ सवाल स्क्वायर वाला मैं दे देता हूँ। कल जो मैंने सिखाया था 97 का स्क्वायर करिए, 33 का स्क्वायर करिए और 75 का स्क्वायर करिए। तो नॉर्मल स्क्वायर की ट्रिक जो मैंने बताई थी वो तो आप करेंगे ही, बट जब 75 वगैरह का स्क्वायर आ जाएगा तो फिर आपको जो मैंने बताया इसका आंसर कितना बनेगा मेंटली बताइए। 7 8 जा 56, 25। पेन नहीं टच करना आपको, तभी फायदा है ना ट्रिक का। ठीक है, और एक दो मैं आपको मेंटली करके दिखाता हूँ। मान लीजिए आपने किया 115, तो आप क्या कीजिए, जैसे 10 इंटू 11, मैं आपको कुछ नंबर लिख देता हूँ, ये आपको बहुत ही ज़्यादा यूज आएंगे। देखिएगा ये 11 इंटू 12 और 12 इंटू 13, ये सब 2-4 चीज़ें जो है ना, ये आप जरूर याद रख लीजिए। और ये आपको कैसे याद रखना है, जैसे 12 इंटू 11 है, ये तो आप याद कर ही लेंगे। कैसे, देखिए 12 इंटू 11, अभी मैंने आपको 11 की ट्रिक सिखाई। बताइए क्या बनेगा आंसर, बिना पेन को टच किए आपको बताना है क्या बनेगा आंसर। 2 आएगा, फिर 2 + 1 3 आएगा, फिर 1, यानी कितना बना 132। ओके, तो इसकी भी आप स्क्वायर कर लीजिए। ये 11 इंटू 12 कितना बना, आप खुद बोलेंगे 132 25। सो आई होप ये ट्रिक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। मैं बार बार बोलता हूँ ट्रिक का तभी फायदा है जब आप कैलकुलेशन पे वर्क करो, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रैक्टिस करो, नंबर के साथ खेलो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी जो ट्रिक पे पकड़ है या जो कंसेप्ट है वो उतने ही ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। थैंक यू।